भारत। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के महानतम देश भारत के बारे में। आज हम जानेंगे उन खास उपलब्धियों के बारे में जिनकी वजह से हम अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों विश्व के बाकी सभी देश भारत के साथ जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं, और इसी के साथ जानेंगे वो खास बातें जो भारत को विश्व गुरु बनाने जा रही हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आज आपके दिए हुए 15 मिनट आपको बताएंगे कि क्यों आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशु चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल 100% फैक्ट्स में। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट एंड विंग कमांडर राकेश शर्मा जी के साथ। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब राकेश शर्मा जी के स्पेस यात्रा के दौरान एक टेली कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत ने विश्व कल्याण में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन 1970 में आई बॉलीवुड हिंदी फिल्म पूरब और पश्चिम में बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज कुमार जी ने भी भारत की विशेषताओं का बखूबी वर्णन किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की कुछ ऐसी खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फैक्ट नंबर 1, भारत जिसे वर्ल्ड में इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत को भारत और इंडिया के अलावा हिंदुस्तान, आर्यव्रत, द्रविड़ और भारतवर्ष के नामों से भी जाना जाता है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा देश है। फैक्ट नंबर 2, आज भारत की जनसंख्या लगभग 136 करोड़ है। मतलब अमेरिका से लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा, यानी चाइना के बाद वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश। विशेषज्ञों के अनुसार 2024 तक भारत वर्ल्ड का पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में भारत 112वें स्थान पर है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए एक बेहद गंभीर चुनौती बनती जा रही है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार चाइना की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर जोर दे रही है। फैक्ट नंबर 3, भारत जवान यानी युवाओं का देश है। भारत में 50% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2020 में एक भारतीय की औसत उम्र 29 वर्ष, जबकि चीन में 37 वर्ष और जापान में लगभग 48 वर्ष है। वर्ल्ड में सबसे कम एवरेज एज अफ्रीकन कंट्री नाइजर की है, केवल 15 साल, और सबसे ज़्यादा मोनाको की है लगभग 53 साल। आपको बता दूं कि जापान और इटली को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धार्मिक आधार पर देखा जाए तो भारत में 6 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग आपस में अनेकता में एकता की मिसाल देते हुए एक साथ रहते हैं, जिनमें पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है। सन 1951 में ये संख्या 84.1% थी, जो घटकर कुल पॉपुलेशन का 79.8% मतलब 80% से भी कम रह गई है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो 1951 में 9.8% थी,
अब बढ़कर कुल पॉपुलेशन का 14.23% हो गई है। तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन है 2.3%। चौथे नंबर पर सिख हैं 1.79% से घटकर 1.72%। पाँचवें नंबर पर बौद्ध जो 0.7% से घटकर 0.70% पर आ गए हैं। छठे पर जैन जो 0.46 से घटकर 0.37% पर रह गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि 1951 से 2020 तक केवल इस्लाम धर्म के मानने वालों में ही लगभग 6% का इजाफा हुआ है। अन्य 5 धर्मों को मानने वालों में सिर्फ गिरावट आई है। फैक्ट नंबर 5, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यानी गणराज्य है, जिसने 2019 के जनरल इलेक्शंस में 60 करोड़ से भी ज़्यादा वोट डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फैक्ट नंबर 6, भारत एक ऐसा देश है जो 3 समुद्रों और 7 देशों से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिंद महासागर से घिरा हुआ भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मिलती हैं। फैक्ट नंबर 7, भारत में लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा मंदिर, 3 लाख से ज़्यादा मस्जिद, हजारों गुरुद्वारे जिनमें 5 तख्त मुख्य हैं और लगभग 175 से भी ज़्यादा मुख्य चर्च स्थित है। फैक्ट नंबर 8, भारत में होली, दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, बैसाखी, लोहड़ी, रमजान, ईद उल फितर, क्रिसमस, ईस्टर, ओणम जैसे मुख्य त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, भारत में लगने वाला कुंभ का मेला सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी रिलीजियस गैदरिंग फेस्टिवल है। और शायद आप जानते होंगे कि कुंभ मेले पर लगने वाली भीड़ को स्पेस से भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भारत के केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर वर्ल्ड के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मंदिर की कुल संपत्ति लगभग $1 ट्रिलियन की है। विकिपीडिया के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर इज वेल्थिएस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 11, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े लंगर लगाए जाते हैं या भोजन प्रसाद वितरण यानी भूखों को खाना खिलाया जाता है। पंजाब स्टेट के अमृतसर सिटी में बने सिख समाज के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल में रोजाना 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लंगर में खाना खिलाया जाता है। ओडिशा स्टेट के पुरी डिस्ट्रिक्ट में भगवान जगन्नाथ मंदिर में भी रोजाना 56 भोग का प्रसाद भगवान विष्णु को लगाया जाता है और लोगों में बांटा जाता है, जो इसी मंदिर की रसोई में बनता है। इसी वजह से ये रसोई वर्ल्ड की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। इसी तरह इस्कॉन मंदिर, तिरुपति बालाजी, शिरडी साई, धर्मस्थला, वैष्णो देवी जैसे मंदिरों में भी रोज लाखों लोगों को भोजन खिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र एक ऐसा एनजीओ है जिसमें हर रोज लगभग 1.8 मिलियन करोड़ बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, जो अपने आप में एक बेहद गर्व की बात है। फैक्ट नंबर 13, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि 40% इंडियंस वेजिटेरियन हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2011 में किए गए एक ऑफिशियल सर्वे के अकॉर्डिंग भारत की वेजिटेरियन पॉपुलेशन कुल पॉपुलेशन का 28 से 29% है। फैक्ट नंबर 14, भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को कई सारे एडवेंचरस एंड एंटरटेनिंग गेम्स दिए हैं, जैसे चेस जिसे अष्टपद कहा जाता था,
ये खेल विश्व को भारत की ही देन है। कैरम या कैरम बोर्ड, जिसे स्ट्राइक एंड पॉकेट टेबल गेम भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई। लूडो, ये भी भारत का ही दिया हुआ एक खेल है, जिसे 25 कहा जाता था। स्नेक्स एंड लैडर्स यानी सांप सीढ़ी, इस खेल को प्राचीन भारत में बच्चों को अच्छे और बुरे कर्मों का फल समझाने के लिए खिलाया जाता था। उस समय इसे मोक्ष पटम कहा जाता था। इस तरह कई अन्य खेल भारत में ही जन्मे, जैसे डाइस, कार्ड्स, खो खो, पोलो, बुल फाइटिंग और कबड्डी। पोलो और बुल फाइटिंग जैसे गेम्स वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा खेले जाते हैं, लेकिन कबड्डी एक इंटरनेशनल गेम बना जिसमें अभी तक 6 के 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते। तो बताओ, है ना गर्व करने वाली बात। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 15 पर। आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत में चाय के सबसे ज़्यादा शौकीन पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत चाय पीने से ज़्यादा चाय की पैदावार करने के लिए प्रसिद्ध है। चाय की खेती में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वैसे तो वर्ल्ड में चाय की सबसे ज़्यादा खेती चाइना में की जाती है, और चाय पीने में सबसे ज़्यादा फेमस तुर्की देश है, जहां एक आदमी एक साल में 3 किलोग्राम से भी ज़्यादा चाय की खपत करता है। फैक्ट नंबर 16, दूध। भारत दूध के उत्पादन में भी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। यूएसए के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भारत में ही होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में दूध की खपत यानी दूध पीने में सबसे आगे कौन सा देश होगा? अगर आप सोच रहे हैं भारत, तो ये गलत जवाब होगा। इसका सही जवाब है फिनलैंड। वर्ल्ड एटलस के अनुसार फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां दूध की खपत प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा दूध पीने वाला देश। अनफॉर्चुनेटली दूध पीने में भारत वर्ल्ड में 99वें नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 17, शुगर यानी चीनी। सबसे ज़्यादा प्राउड फील करने वाली बात यह है कि चीनी यानी शुगर सबसे पहले इसका उत्पादन भारत में ही हुआ था, और आज भी भारत चीनी के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, और यूएसए सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है। फैक्ट नंबर 18, डायमंड्स। 17वीं शताब्दी के बाद से ही भारत में हीरे यानी डायमंड्स का प्रोडक्शन और माइनिंग बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन 18वीं शताब्दी से पहले तक यही समझा जाता था कि भारत ही हीरों का एकमात्र सोर्स है। लेकिन तकनीक और ज़रूरत की वजह से अन्य देशों में भी हीरों की माइनिंग शुरू हुई, जिसमें रशिया सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 19, गोल्ड। वैसे तो भारत का गोल्ड का भंडार रखने में विश्व में 10वां स्थान है। भारत के पास 618.2 टन गोल्ड आरबीआई के पास रिजर्व है, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग भारत में 24,000 टन गोल्ड होने का अनुमान है, जिसमें 21,000 टन गोल्ड भारतीय महिलाओं के पास है और लगभग 2,500 टन गोल्ड मंदिरों में है। इतना सोना किसी भी देश के पास नहीं है, बल्कि अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, फ्रांस और रशिया, इन 5 टॉप कंट्रीज़ को मिलाकर भी इनके पास इतना सोना नहीं होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास लगभग 8,133.5 टन रिजर्व्ड है। फैक्ट नंबर 20, लैंग्वेजेस। अगर हम भाषाओं की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी देश में है, जो कि 839 भाषाएं हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा भाषाएं लगभग 780 भाषाएं
भारत में बोली जाती हैं, लेकिन भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की केवल 2 मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन यानी चाइनीज़ लैंग्वेज है, क्योंकि चाइनीज़ लोग अपनी नेशनल लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देते हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जो सबसे ज़्यादा यूएसए और उसके बाद भारत में बोली जाती है। भारत में लगभग 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड का 10% है।